गाजीपुर जिला का मनिया गांव, मात्र 2.5 फीट जमीन के लिए विवाद बढ़ा। विवाद इतना बढ़ा कि एक लोग की जान तक चली गई भाई। और हमारे साथ जावेद जी बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे हैं। वो भी कल मौजूद थे वहां पे। और आगे क्या आज प्रक्रिया क्योंकि की वो गई है व्यक्ति क्या? बहुत सज्जन व्यक्ति थे और उनका किसी से कोई बात विवाद आज तक, हम इतना उम्र हो गया मेरा, मैंने नहीं सुना कि उनसे कभी कोई बात विवाद किसी से हुआ। वो हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे और ऐसी घटना मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। जावेद जी, जिस जमीन के लिए झगड़ा बढ़ा, मैंने भी उस चीजों को देखी वहां पे कि पहले से वहां पे दरवाजा खोला गया था और वो गेट जो कि बनाया गया था और चढ़ने की सीढ़ियां भी बनी हुई थी। लेकिन उसके जस्ट बगल में पिलर गाड़ना, अब चीजें सामने निकल के है कि वो चीजें अभी कोर्ट में चल रही हैं। तो फिर ये झड़प कैसे बढ़ गई? क्या किसी राजनीति का इसमें भी हाथ है, या फिर ये भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है? देखिए, आपने सवाल किया कि बीजेपी पार्टी में भी ज्वाइन किया हुआ है और दीवार भी है, खिड़की भी है, दरवाजा भी है, सीढ़ी भी है। ये एकदम 100% सत्य है। वो पुराना दीवार है। वो मकसूद मसूद खान जो मृतक हैं, वो 2.5 फीट छोड़ करके इन इन पार्टी में और मसूद खान में बातचीत हो गई थी गांव सामूहिक, और वो न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहा है कि 2.5 फीट हम छोड़ दिए हैं और 2.5 फीट तुम छोड़ोगे। इस पे दोनों पक्ष एग्री हो गए। और आगे सबसे बड़ी बात है कि आगे खरिहान की जमीन है, अच्छा, वो भी ये कब्जा करा पड़ा है। कौन? कृष्णा कुशवाहा। अब तो मौर्य टाइटल दे दिया, पहले कुशवाहा था, अब मौर्य दे दिया है। हाँ, मौर्य दे दिया। आपने कहा कि बीजेपी का ऐसे खबरें सामने निकल के आ रही कि वो हाँ। देखिए, सबसे पहले इसका मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं, ये पहले माले पार्टी में था। अच्छा, माले पार्टी को ये ठगा, उसके बाद माले पार्टी से ठगने के बाद ये सपा में गया। ये जाकर के सीधे ओम प्रकाश सिंह माननीय विधायक जी के गोद में बैठ गया। लेकिन उसके चाल चरित्र से वो वाकिफ थे विधायक जी क्यों कि खुला मंच पे उनको गाली देता था। खुला मंच पे विधायक जी को खुला मंच पे, पूरा भदौरा बाजार में आप पता कर लीजिएगा। ये जो जिसका नाम कृष्णा कुशवाहा उर्फ मौर्य हो गया है, ये एक तरह का क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। मैं इसलिए क्रिमिनल इसको कह रहा हूं कि इसके ऊपर कितनी मुकदमाएं हैं थाने के अंदर। ये अभी 1 साल पहले जो सांसद एमपी की चुनाव थी, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी में गया। लेकिन हम जब सुने कि ये भारतीय जनता पार्टी में गया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे लोड नहीं लेगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र के लोग इसके चाल चरित्र से वाकिफ हैं। तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से ये हत्या किया है और जिस तरीके से मैंने आंखों से देखा, जिस तरीके से वो प्रशासन से बात कर रहा था 100 नंबर डायल 100 से, मनबड़ू टाइप का उन लोगों ने वीडियो बनाया, हमसे भी बोला कि ऐसा बदतमीज हमने देखा नहीं था। अच्छा, वो सुनने में भी है कि वो प्रशासन से भी झड़प किया था जाते समय, है ना? गाली का भी शायद प्रयोग किया था। हाँ, गाली को 100 नंबर के पास उसका रिकॉर्ड भी है। कुल मिलाकर के आप जिस तरीके से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कहा है कि हमारे पार्टी में आए हो तो हत्या कर दो, लूट करो, डकैती करो, बलात्कार करो। पार्टी में आए हो, स्वागत है। कार्य सही नहीं करोगे, आपको भगा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो एक संस्कारी पार्टी है। ऐसे लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं है इनका। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने के चक्कर में पड़ेगी, या फिर योगी बाबा जैसे कि अक्सर ही बुलडोजर की बात आती है कि जैसे कोई गैर समुदाय के लोग अगर अपराध करते हैं तो फट से बुलडोजर चल जाता है? तो अब तो ये एक तरफा हुआ है। तो क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, या फिर ये ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ दिया जाएगा और कागजी कार्रवाई चलती रहेगी और केस लड़ता जाएगा इस तरह से? देखिए, देश जो है कानून और संविधान पे चलता है। कानून में जो आएगा वो इनके ऊपर धारा लगेगी और कानून से ये बच नहीं सकते हैं। राजनीति क्या है यार, 5 साल आएंगे, 5 साल के बाद चले जाएंगे। कानून तो बराबर है। कानून से आप बच के जाओगे कहाँ? कोई भी हो, आप आज के डेट में देख लो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस जेल के अंदर हैं। तो इस समझ लीजिए कि आप कानून से बड़ा कोई है नहीं। तो कानून के दायरे में सब रहते हुए काम होगा। ये जेल गए हैं और जेल चले गए हैं, आज मुझे खबर मिली है।
इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कल जो हमने खबरें जो लोग सामने प्रस्तुत की थी, उसमें एक सज्जन ने कमेंट भी किया था कि उनको हार्ट अटैक आया है और फंसाने की कृष्णा की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहेंगे जावेद जी इस पे? किस बिरादरी से थे कमेंट करने वाले? कुछ नाम शायद दिख रहा होगा उस पे, तो मैं उसको वो चीजें कहने की कोशिश नहीं करूंगा। तस्वीरें दिख रही आपको मैं बता दूं, ये कुछ दिन पहले ये थाने के अंदर, जिसका नाम कृष्णा मौर्य है, ये थाने के अंदर कहा था शिवराई के राजपूतों के सामने कि मैं ठाकुरों का गर्दन काटता हूं। पठानों की तो हिम्मत नहीं है मेरे सामने बात करने के लिए। इसका प्रमाण है, वहीं गहमर गांव है, वहीं के सुरेंद्र सिंह है, उनके संज्ञान में एक प्रतिष्ठित आदमी है सुरेंद्र सिंह जिनका नाम है, उनके संज्ञान में भी है। आप कभी जाकर के उनसे पूछिएगा कि उनको ये चीज कही गई नहीं, नहीं, वो शिवराई के नौजवान थे थाने के अंदर, कोई मामला था, खुला वहां पे बदतमीजी किया था, बोला कि गर्दन काट दूंगा राजपूतों को, मैं कुछ समझता नहीं हूँ। ये सत्यता है, कोई बनावटी बात नहीं है कि आज जो है ऐसा ऐसा किया है तो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सत्यता है, सत्य बात है। सुरेंद्र सिंह जिंदा है, आप जाकर के गहमर में पूछे। जो ये चीज क्यों कमेंट में की जा रही है कि उनको हार्ट अटैक आया? कैसे? को नहीं पता है इसके चाल चरित्र के बारे में, वो भावनात्मक हो रहे होंगे हिंदू मुस्लिम को लेकर के, वो भावनात्मक हो रहे हैं। सच्चाई जानेंगे। देखिए, हमारा जो जिला है, जिले के अंदर जो विधानसभा जमानिया है गंगा इस पार में, इतिहास गवाह है कि कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा और फसाद नहीं हुआ। भाईचारा को बना कर रखा, भाईचारा बना। कल जो माहौल था, मैं बता दूं आपको, अगर दूसरा बात होता माइंड में तो भीड़ के हिस्से हो गए होते, माम लिंचिंग हो गई होती। वहाँ आप लोग बहुत ही सलीमता से आप लोग रहे, काम लिया गया। तो आप इसी से समझ सकते हो कि कोई हिंदू मुस्लिम हमारे क्षेत्र में नहीं है। अपराध किया है, अपराध का काम है, अपराध किया है तो जेल जाएगा और जेल गया। इसमें कोई समझौता नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। अगर गलत किया है तो गलत होगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या आप लोग को अपडेट आई है? अभी तक कल को लेकर अभी तक क्या? अभी सूचना मिली है मुझे कि 3 लोग जेल गए। अभी तहरीर में कितने लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी कब हो रही है, ये बात करने के बाद मैं बता